आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। इस अवसर पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु गंगा समेत दूसरी पवित्र नदियों में स्नान कर भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। हर तरफ हर हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय की गूंज है। इस साल सावन का अंतिम सोमवार है और बहुत ही खास है क्योंकि आज 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और आज रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जा रहा है। तो इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भोले बाबा के दर पर किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। भक्तों का पहुंचना जारी है। देर रात से ही भक्तों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया था। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते हुए मंदिर और जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हुए श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। ऋषभमणि, कहां पर आप मौजूद है, कौन से मंदिर में मौजूद है, कैसा है वहां पर भक्तों का सैलाब? क्योंकि हम देख रहे हैं बीती रात से ही लगातार भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। हाल ही लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। सावन का आखिरी सोमवार है और आज ही के दिन सावन समाप्त भी हो रहा है। तो बीते 1 महीने में जितनी व्रत जो तपस्या की है शिव भक्तों ने, आज उनकी तपस्या पूरी हो रही है। मनकामेश्वर मंदिर के बारे में मैं बता दूं, यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो मनोकामना की जाती है वो पूरी होती है। लिहाजा जो तमाम भक्त हैं वो अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं, सुबह दर्शन करते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पर कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है, बेलपत्र, धतूरा, भांग। मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पर अपना पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक भी इस वक्त मंदिर में जारी है। तो बीच बीच में रह रहकर यहाँ पर भगवान शिव के जयकारे लगाए जाते हैं। पीछे का जो हिस्सा है इस मंदिर का, वहाँ पर लोग दिया जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मनोकामना मांग के दिया जलाया जाता है। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठ के अपने कुछ ना कुछ मंत्रोच्चार करते रहते हैं, जो पाठ करते रहते हैं, वो भी एक कुछ इस किस्म के भक्त भी हैं जो यहाँ पर सिर्फ आते हैं, वहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं। ठीक बगल का एक हिस्सा है जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ऐसे भक्त हैं जो ध्यान में मग्न हैं। वो अपना पूजा यहाँ पर कर चुके हैं। पूजा पाठ के बाद वो यहाँ पर ध्यान लगाए हुए हैं। उनकी जैसी भी आस्था है उसके मुताबिक कोई शिव पुराण का पाठ कर रहा है, कोई शिव चालीसा का पाठ कर रहा है। अपने मंत्रोच्चार में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूरी कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कर रहा है कि सुचारू रूप से किस तरह से भक्तों के यहाँ पर दर्शन कराए जा सकें। और जैसा मैं भी आज दूसरे सोमवार पर यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए मैं देख सकता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताऊंगा कि खास तौर से जो युवा वर्ग है मुझे देखने को मिल रहा है कि उसमें काफी तेजी से इस तरफ रुझान बढ़ा है। मंदिरों में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। जो युवा हैं वो आ रहे हैं, रह रहकर यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं। और आखिरी सोमवार है, लिहाजा भीड़ भी बढ़ी हुई है और कंट्रोल करने के लिए पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से भी काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर दिख रहे हैं। पुलिस की भी पूरी सिक्योरिटी है। अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं वाराणसी। रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जरा दिखाइए कि भोले बाबा की नगरी में कैसी है धूम, क्योंकि भोले बाबा का ये महीना कहा जाता है, सावन का अंत भी हो रहा है और आज सोमवार भी है और साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है। तो कई शुभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं। दिखाइए जरा मंदिरों की रौनक।
जी बिल्कुल, देखिए ये काशी है और काशी के महा उत्सव का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन के उस उत्सव में लंबी कतार महादेव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर रही है। तस्वीरें सीधे आपको हम दिखाते हैं कि देखिए दूर दराज से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आकर ब्रह्म मुहूर्त से ही लंबी कतार में लगे हुए हैं। हर हर महादेव के जयकारे से काशी का जो कोना कोना है वो गुंजायमान हो रहा है और समय की कोई बाध्यता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये लंबी कतार सिर्फ और सिर्फ महादेव के चरणों में जल अर्पित करने का इंतजार कर रही है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का इंतजार कर रही है। दूर दराज से लोग आए हैं, पूर्वांचल सहित पश्चिम बिहार, झारखंड, तमाम यह जो श्रद्धालु दिख रहे हैं वो दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। दर्शन कर लिया आपने? आज अंतिम सोमवार है और क्या आज अपने महादेव से मांगा? मैंने आज राखी का त्यौहार था तो मैंने राखी अर्पित किया महादेव को और उनसे मांगा कि हम लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हम लोग का कल्याण। सोमवार का लास्ट दिन अगर महादेव का दर्शन हो गया, इससे ज्यादा कुछ खुशी की बात नहीं हो सकती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन कर लिया आपने? शंभू बाबा भोलेनाथ की जय। श्री काशी और विष्णु शंभू, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ हम लोग का, बहुत अच्छा। लंबी कतार थी क्या आज अंतिम दिन महादेव से? हाँ, कतार बहुत लंबी थी। कतार लंबी थी, सुविधाएं पूरी थी, सब बहुत अच्छा सुविधा है। कोई भीड़ भाड़ मत, मतलब बहुत सिस्टम से दर्शन हो रहा है। इतना भीड़ है लेकिन तभी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ भीड़ है, इतना सिस्टम से। लाखों में आदमी है लेकिन पता चलता है कि दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से सब बढ़िया दर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए ये प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसका नतीजा है कि लंबी कतार होने के बावजूद जो दर्शन है वो दर्शन कुछ लोग और दर्शन करने जा रहे हैं। क्या मांगेंगे आज? सुख समृद्धि अच्छे से रहे, परिवार अच्छे से रहे। छपरा से। तो कितना देर हुआ लाइन में लगे? 1 घंटा। कोई दिक्कत? तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। लंबी कतार होने के बावजूद भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए और चले जा रहे हैं। तस्वीर और भी मैं आपको दिखाऊं कि देखिए गेट नंबर ये 4 है और लंबी ये भीड़ इस बात का अंदाजा लगा रही है कि जो महादेव के जो भक्त हैं वो उनको दर्शन करने की जो एक लालसा है वो दिख रही है और लंबी कतार में लगातार ये दर्शन की प्रक्रिया शुरू है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो ये जो प्रवेश मार्ग है और यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और यहाँ से एंट्री के साथ साथ जो बाहर जो दर्शन करके निकल रहे हैं वो लोग भी हैं और जो दर्शन करके बाहर आ रहे हैं उसके अंदर उनके अंदर जो उत्साह है वो साफ दिख रहा है कि अंतिम दिन महादेव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर वो सावन के पूरे माह को महादेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो और यही जो काशी की जो रंगत है, यही जो काशी की जो धार्मिक महत्व है, यही दर्शाती है। बिल्कुल, तो खूबसूरत तस्वीरें हमने भोले बाबा की नगरी की देखी। अब अपने दर्शकों को मेरठ लिए चलते हैं। निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, कौन से मंदिर में मेरठ में मौजूद हैं आप? जरा दिखाइए आज के दिन की रौनक। देखिए ये बाबा बिल्वेश्वरनाथ का मंदिर है और ये ऐतिहासिक मंदिर है। रावण की पत्नी मंदोदरी इसी मंदिर में पूजा करती थी और यहाँ पर आप देखिए कि सावन का अंतिम सोमवार है और यहाँ पर पूजा अर्चना चल रहा है। लोग कतार में रहते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चना। ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। मैं आपको और भी क्लोज करके तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार चल रहा है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की पूजा यहाँ पर करते हैं। और ये वो ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी, राजा मैं का ये क्षेत्र था पूरा, और वहीं पर मंदोदरी इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करती थी। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं क्या ऐतिहासिक महत्व के साथ आप लोग क्या हमेशा आते हैं? जय भोलेनाथ। हर सोमवार को महाराज सुबह के समय आते हैं हम। इसी भोले से जो इच्छा मांगते हैं इच्छा पूर्ति हो जाती है यहाँ पे मांगने से। अच्छा, कब से आते हैं? मतलब पिताजी भी आते होंगे और दूसरे लोग भी आते हैं? इन्हें बताया था इस मंदिर के बारे में कि पौराणिक इतिहास है इस मंदिर का, तो तभी से ही आ रहे हैं महाराज यहाँ पे। तभी से आप देख सकते हैं ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। ये बताए कब से आते हैं इस मंदिर में? आप हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने। कहते हैं कि मंदोदरी काल से जुड़ा है मंदिर, रावण काल से जुड़ा है। हाँ जी, मंदोदरी काल और रावण काल से मंदिर जुड़ा है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर आते हैं और तब से लेकर अब तक ये परंपरा जारी है। भगवान भोलेनाथ को जो भी यहाँ पर प्रसन्न करता है, कहते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और इसी के चलते इस मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। जी, की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दी और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सावन का 5वां और आखिरी सोमवार के शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे
और अलग अलग मंदिरों की तस्वीर उन्होंने दिखाई।